हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है, इसका ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जो है वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। उसमें लैंड और सॉइल जो था वो कवर किया था। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो पार्ट फर्स्ट देख लें। ठीक है, आज हम जो है वो वाटर से लेके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तक का जो जितना भी पोर्शन है इसको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे ये जो है ना, आपको इसमें कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है ये आपको खुद घर पे ट्राई करना है, तो आप इसको खुद करिएगा। अब हम देखते हैं वाटर क्या है। तो वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। वाइटल रिन्यूएबल मतलब कि एक बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, जिसको रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो अर्थ सरफेस का जितना भी टोटल एरिया ना, उस टोटल एरिया का 3/4 जो पोर्शन है वो कवर किया हुआ है वाटर ने। दैट मीन्स कि आपको मैंने बताया था 70% जो एरिया है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, और 30% जो है वो किसने कवर किया हुआ है, अर्थ ने। ठीक है, 71 है और 29% अर्थ का है, बट यहाँ पे जो बताया है मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्या है यहाँ पे, 70% जो एरिया है वो वाटर ने कवर किया हुआ है, इसीलिए इसको हम वाटर प्लैनेट भी बोल सकते हैं, अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी बोल सकते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस। प्रिमिटिव ओशंस दैट मीन्स कि जो पुराने समय के जो ओशंस थे, ये माना गया कि जो पुराने समय के ओशंस हैं उनके अंदर लाइफ जो थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स बैक जो था वो शुरू हो चुकी थी। और इवन टुडे, यानी कि आज भी जो ओशंस है वो 2/3 अर्थ सरफेस का 2/3 एरिया जो है वो कवर करते हैं, और अपने अंदर यानी कि ओशंस के अंदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है उनको सपोर्ट करते हैं। जो ओशन वाटर है वो सेलाइन होता है और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं बैठता है। फ्रेश वाटर जो है, सेलाइन वाटर यानी कि नमक वाला पानी है, तो नमक वाला पानी जो है वो ह्यूमंस नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला हुआ है कि ओशन का जो ओशन के अंदर जो पानी होता है वो सेलाइन होता है और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता है। फ्रेश वाटर जो है वो नियरली 2.7% है, जिसमें भी 70% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर से क्या होता है, लिया जाता है। और वो आइस शीट्स और ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और कुछ माउंटेनियन रीजन्स में से जो है वो आता है। ठीक है, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अब जैसे कि उनकी लोकेशन, जैसे अब आप अंटार्कटिका नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ग्रीनलैंड में भी नहीं, कुछ माउंटेनियन रीजन्स में भी नहीं जा सकते हो, तो इनएसेसिबल यानी कि जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हो। ठीक है, तो उनकी लोकेशन की वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हो, इसीलिए ओनली 1% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है, और वो ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट भी है। और वो 1% वाटर जो है वो कहाँ से अवेलेबल होता है हमें, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया। सरफेस वाटर यानी कि रिवर्स और लेक्स में से मिल गया, जैसे वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में हमें वाटर वेपर, जैसे बारिश होगी वो हमें जो बूंदें मिलती हैं। ठीक है, ये पानी जो है ये हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, आगे बोला हुआ है, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। और फ्रेश वाटर जो है ये एक बहुत ही कीमती सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर। वाटर को ना ही हम ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से। ठीक है, ना ही हम ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं अर्थ के अंदर, ना ही हम पानी को धरती से निकाल सकते हैं। इट्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जितनी भी टोटल मतलब जितनी वॉल्यूम है ना उसकी, वो कांस्टेंट ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसी है इन द सेंस के जितनी वॉल्यूम उसकी है, जैसे ग्लेशियर के अंदर, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, अगर 20% पानी है तो वो 20% ही रहेगा वहाँ ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, तो उस 20% का वहाँ से जब वो निकलेगा और 20% और वहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बोला गया कि उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, वॉल्यूम उसकी कभी कम नहीं होती है। उसके बाद जो बोला है उसकी अबेंडेंस जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अबेंडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिलेगा कांस्टेंट मोशन की वजह से। कांस्टेंट मोशन यानी कि वाटर साइकिल का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। जैसे इवेपोरेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, और फिर से वापस, मतलब ये पूरा आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन हुई, फिर प्रेसिपिटेशन हुई, फिर वो पूरा सर्कल चलता रहा, फिर पानी जो है फिर बूंदों की, पहले वो वेपर्स की भाप में वो ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे पूरा प्रोसेस चलेगा, और फिर वापस वो बारिश की बूंदों में नीचे आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है, वाटर साइकिल उसको बोलते हैं। तो वही ये बोला गया है कि पानी जो है वो अबेंडेंस में हमें मिलेगा बिकॉज उसके कांस्टेंट मोशन की वजह से। साइकिलिंग होगी ओशन से, फिर उसके बाद एयर से, लैंड से, और वापस ये फिर प्रोसेस चलेगा। और ये पूरा प्रोसेस जो है इसके अंदर वेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ जो है ये रहता है। और इस पूरे प्रोसेस को आपने इस बारे में जैसे पढ़ा भी है वाटर साइकिल के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने पहले से भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में आपको सबको पता होगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ बोला हुआ है कि ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। ड्रिपिंग टैप यानी कि अगर एक जैसे टैंकी होगी वो लीक्ड होगी, और उसमें से अगर वो पानी टप 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 करके भी बहेगा तो वो एक साल के अंदर 1200 लीटर पानी जो है वो उसकी वेस्टेज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
ये देखिए यहाँ पे आगे बोला हुआ है, ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने ये बोला कि ह्यूमन जो है वो पानी का यूज़ जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में करते हैं, ना कि सिर्फ पीने और धोने के लिए, बल्कि और भी सारे प्रोसेसेस के लिए वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको एक्टिविटी दिख रही होगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक अर्बन इंडियन जो है ना वो 150 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो हर दिन का यूज़ करता है। जैसे कि उन्होंने बोला ड्रिंकिंग के लिए वो 3 लीटर पानी जो है वो एक पर्सन के द्वारा जो है पर डे वो यूज़ करेगा। कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20, फ्लशिंग के लिए 40। ठीक है, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बता रहे हैं कि कैसे एक पर्सन जो है वो पर डे कितना पानी जो है वो यूज़ कर सकता है। और यही यहाँ पे भी यही बोला हुआ है कि एक पर्सन जो है ना वो सिर्फ पीने और नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए ही सिर्फ पानी नहीं यूज़ करता है, और भी बहुत सारे उसके लिए प्रोसेसेस रहते हैं। वो पानी किस किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस, मतलब कहाँ डैम्स वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मतलब बनाई जाती है वहाँ पे उसके लिए पानी का यूज़ होता है। पॉपुलेशन की, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे ही उनकी फूड के लिए और कैश क्रॉप्स के लिए डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ठीक है, उनका रहन सहन बढ़ रहा है। ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पानी, फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है उसके अंदर शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, और फ्रेश वाटर जो है वो ड्राई हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में वहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं, कुछ रीजंस बताए हैं जिस वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो हो रहा है, और साथ ही साथ में फ्रेश वाटर जो है वो क्या होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब पानी जो है वो अवेलेबल हो रहा है उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है पानी को पाने के लिए। तो ये बोला हुआ है कि देयर इज स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, बहुत सारी कमियाँ देखेंगे, मतलब पानी की कमी देखी गई है बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स के अंदर, जिसमें जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए के कुछ पार्ट्स हो गए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऐसे रीजन्स है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे फ्रेश वाटर की सप्लाई के अंदर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस देखी गई हैं, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है फ्रेश वाटर की। कंट्री जो कि क्लाइमेटिक जोन्स के बीच में लोकेटेड हैं उनको भी ड्रॉट्स की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। ड्रॉट यानी कि सूखा की प्रॉब्लम जो है वो पानी मतलब पानी ना मिलने की प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ रही है। दस वाटर शॉर्टेजेस में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज काज्ड बाय आवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेनमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये बोला हुआ है कि पानी की जो कमी है ना वो मतलब इस वजह से भी हो सकती है, जैसे ये प्रेसिपिटेशंस होता है, सीजनल वेरिएशन की वजह से भी पानी की कमी जो है देखी गई है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पानी का जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और पानी को गंदा किया जा रहा है। ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी की देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये यमुना नदी है, इसके बारे में मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी। पहले हम देखेंगे कि पानी जो है ना वो उसको कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो एसेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी कि एक साफ़ और मतलब स्वस्थ और साफ़ पानी मिलना आज के युग में या आज के समय पे बहुत ही एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं सो दैट के पानी को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। इवन वाटर जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, ये पता है कि पानी को वापस से रीन्यू किया जा सकता है, लेकिन उस पानी का जो है वो ओवर यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ में पानी को पोल्यूट किया किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी को हम वापस से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और पानी को पोल्यूट कैसे किया जा रहा है, जैसे हम गंद वगैरह डाल देते हैं पानी के अंदर, कुछ केमिकल्स निकल के आते हैं इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, वो केमिकल जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर बॉडीज जो है वो कंटेनमेंट्स हो जाती है, यानी दैट मीन्स कि गंदी हो जाती हैं। और इस वजह से क्या होता है, दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये कुछ केमिकल्स हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो गंदा हो जाता है और उस पानी को हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं। यही आपको ये बताई हुई है, यमुना रिवर, यमुना जो है ये पोल्यूट हो रही है, सीवेज यानी कि गंद की वजह से, इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स और गार्बेज की वजह से ये रिवर जो है ये गंदी हो रही है, जिसकी वजह से हम इस रिवर का पानी जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये यमुना रिवर है, इसका पानी तो पूरा ही काला पड़ चुका है। तो यही बताया हुआ है इसके अंदर कि कैसे हम उस पानी को कंजर्व कर सकते हैं। अभी ये तो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पानी प्रॉब्लम क्या है, पानी गंदा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये बताएंगे कि कैसे इन पानी को जो है वो हम मतलब कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं।
ये जो इन केमिकल्स में से ना कुछ केमिकल्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, बॉटल्स होगी प्लास्टिक की, प्लास्टिक पेपर हो गया, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के थ्रू जो है वो पानी में चले जाते हैं, जिससे पानी जो है वो गंदा हो जाता है और इन पानी को जो है वो हम बाद में मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स और कुछ केमिकल्स ऐसे जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो गंद आता है, उसके बाद सीवेज जो आपके घर के गंद होते हैं, जब वो उन पानी में चला जाता है तो उस पानी को हम अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रपीन्स वाटर अंडरग्राउंड वाटर। इन्होंने बोला कि फॉरेस्ट और जो कुछ अदर वेजिटेशन है ये क्या करते हैं, पानी के बहाव को रोक सकती हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रोक सकती हैं। जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो है ये उनको पकड़ के रखेंगी, मतलब जकड़ के रखती है, जिससे पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। देन उसके बाद इन्होंने बोला वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक अनदर मैथड है जिससे हम पानी को बहने से रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कैनाल्स जो हैं वो क्या करने चाहिए, द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि कैनाल्स के अंदर जो पानी इरिगेशन के लिए पानी छोड़ा जाता है उस पानी को भी मतलब क्या करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, सो दैट कि पानी का फालतू में वेस्टेज ना हो। अब इन्होंने जैसे बोला स्प्रिंकल्स इफेक्टली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस। ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ये एक पाइप सी लगाई हुई है, इसके थ्रू ये पानी को मतलब फील्ड्स को क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये एक वाटर स्प्रिंकल है जिससे पानी जो है वो पूरे खेतों में पहुँच तो रहा है लेकिन कम क्वांटिटी में, पानी जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो यही बोला हुआ है, ये कुछ मेथड्स बताए हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर को क्या करना, हार्वेस्ट करके रखना, बचा के रखना। जैसे पानी, बारिश का पानी आया, उस बारिश के पानी को कलेक्ट कर लिया और आपने उसका यूज़ कर लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ में। फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो है ये क्या करते हैं, सरफेस को पकड़ के रखते हैं और वहाँ से पानी के बहाव को रोकने से बचाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ड्राई रीजन्स के अंदर इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वहाँ पे जो है ड्रिप और टिकल इरिगेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। ड्रिप यानी कि एक जैसे पाइप लगा ली और थोड़ा थोड़ा ड्रॉप 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 पानी जो है वो ड्रॉप ड्रॉप इन द सेंस के कुछ बूंदों पानी की जो है वो दी जाती हैं वहाँ पे। तो ये जो है ना ये वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इरिगेशन तो होगी ही होगी, साथ में पानी का जो वेस्टेज है वो कम होगी। तो ये कुछ आपको फैक्टर्स बताए हैं, कुछ आपको मेथड्स बताए हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वाटर को प्रिजर्व करके रख सकते हो, कंजर्व करके रख सकते हो। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उन्होंने ये दिया है, डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेन वाटर की अगर आप हार्वेस्टिंग करोगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पानी, बारिश के पानी को कलेक्ट करते हो छत से, छत की टॉप से या फिर और कहीं से भी आप उसको क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, सो दैट कि आप उसको स्टोर करके रख सको और फ्यूचर में उसका यूज़ कर सको, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बोला हुआ है कि एक अगर आप हम एवरेज की बात करें तो एक मतलब 2 घंटे की अगर बारिश होगी तो उसमें आप 8000 लीटर्स ऑफ पानी जो है वो सेव करके रख सकते हो, बचा सकते हो। अब आगे आपका आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये थोड़ी सी कुछ स्टोरी दी हुई है तो ये इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये एक एग्जीबिशन हुआ था हैंडीक्राफ्ट्स का जहाँ पे कुछ बच्चे गए थे और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी वो बनी हुई थी, कुछ ज्यूट की थी, कुछ मलबरी लीव्स की थी, कुछ उसके बाद आपके बैम्बो स्टिक से थी, कुछ कैन से थी, ये ठीक है। ये कुछ ऐसे मतलब एक स्टोरी सी बताई हुई है कि कुछ बच्चे जो है वो एग्जीबिशन पे गए थे, तो आप ये खुद देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक नैरो जोन के बीच में एग्जिस्ट करती है और वो नैरो जोन जो है वो किसके बीच में फॉल करता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक नैरो जोन के बीच में एग्जिस्ट करती है और वो नैरो जोन का कॉन्टैक्ट जो है वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में है, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बायोस्फीयर में क्या है, लिविंग बींग्स रहते हैं जो कि इंटर रिलेट करते हैं आपस में और एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक अपने मतलब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं। यही जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट्स जो है वो हमें टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, सॉइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट के एसेंशियल क्रॉप्स जो है उनको ग्रो किया जा सके। और उसके बाद इन्होंने बोला है
एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पे क्या है, एक फील्ड के आसपास में मतलब एक लाइन में जो है वो पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसके थ्रू अगर कभी मिट्टी जो है हवा के कारण वो उड़े तो वो वापस से वहीं पे आके वापस से गिर जाए, वो बाहर ना जा सके उस एरिया से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्प करती हैं पानी की स्टोरेज के लिए, और ये हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करती हैं, नट्स, लेटेक्स, टर्मटन ऑयल, गम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमें इन किससे, नेचुरल वेजिटेशन से और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से मिलती हैं। देन उसके बाद इन्होंने बोला है देर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। यहाँ पे बहुत सारे मतलब अनगिनत यूजेस है प्लांट्स के, और आप इनमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड क्या होता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एज वेल एज इक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। ये हमें मीट देती है, मिल्क देती है, हाइड यानी कि स्किन देती है, वूल्स देती हैं, ठीक है। कौन, ये एनिमल्स। देन उसके बाद इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि बीज, ठीक है, मधुमक्खी जो कि हमें हनी देती हैं, साथ ही साथ में पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करती है। पॉलिनेशन यानी कि जो एक बीज से फ्लावर्स बन जाना, ठीक है, इसमें हेल्प करती है। उसके बाद ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है किसका, एज अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर ये एज अ डिकम्पोजर अपना रोल भी प्ले करते हैं। डिकम्पोजर यानी कि जैसे कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, ये उसको इसके ऊपर बैठती हैं, फिर अपना खाना उससे लेती हैं, और साथ में फिर वो ह्यूमस की फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगी और एक्ट करेंगी डिकम्पोजर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है वल्चर जो है, वल्चर ये एक तरह का एक बर्ड है, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये इसको वल्चर बोलते हैं, ये वल्चर है, एक तरह की बर्ड है। तो ये वल्चर यहाँ पे बोला हुआ है कि वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक। वल्चर जो है वो भी एक स्क्वेंजर का काम करती है, एक डेड बॉडी के ऊपर, एक डेड लाइफ स्टॉक के ऊपर, और ये क्या है, इन्वायरमेंट को क्लीन भी करती है। सो एनिमल चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो एक मतलब अपना रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। अब वल्चर जो है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था। तो वल्चर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मतलब क्या कर रही है, मर रही है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ किडनी, ठीक है। किस वजह से मर रही हैं, क्योंकि फेलियर, किडनी के फेल होने की वजह से मर रही हैं। जब ये स्क्वेंजिंग करती हैं या फिर किसी भी चीज़ को खाती हैं, जैसे अगर ये किसी एनिमल को खाया, एनिमल ने पहले घास खाया होगा और उस घास के बीच में एक डाइक्लोफेनिक किस्म की मेडिसिन बोल सकते हो, या एक तरह का पेन किलर है जो कि एस्पिरिन की तरह काम करता है, ठीक है। एस्पिरिन जैसे होते हैं, जैसे सर दर्द की आपने टेबलेट खा ली, इस तरह की एक पेन किलर है जो कि मतलब केमिकल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो क्या है, उसको खाने के बाद या फिर किसी स्क्वेंजिंग के बाद जब ये किसी मतलब किसी जानवर को खा लेते हैं या किसी डेड लाइफ स्टॉक को खा लेती है, तो उसके थ्रू इन ये वो मतलब इनडायरेक्टली ये वो एस्पिरिन या पेन किलर भी इनहेल कर लेती है, जिसकी वजह से इनकी किडनीज जो है वो फेल हो जाती है, और ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मर रही हैं। तो एफर्ट्स ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो लाइव ड्रग है, ये जो लाइव स्टॉक्स यूज़ करते हैं, इनका कम यूज़ किया जाए, और साथ ही साथ में वल्चर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये बोला गया, यहाँ पे ये बताया गया हुआ है। अब आगे जो है वो ये बताया है कि कैसे जो है नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। जहाँ का टेम्परेचर और मॉइस्चर अच्छा रहेगा वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। मेजर वेजिटेशन जो है टाइप के अंदर उनको डिवाइड किया गया है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, स्क्रब्स में और टूंड्राज में, ठीक है। ये क्या है, ये टाइप्स हैं किसकी, वेजिटेशन की। अब क्या बोला है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब रेनफॉल होती है वहाँ पे ट्रीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में थ्राइव करते हैं, यानी कि उगते हैं या प्लांट किए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है वो एक एरिया को कवर करता है जहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो अच्छी, मतलब फॉरेस्ट एरिया वहीं पे जो है हम एसोसिएट कर सकते हैं या वहीं पे प्लांट कर सकते हैं जहाँ पे पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलेगी। जैसे वहाँ का मॉइस्चर जो वो डिक्रीज़ होगा, जो साइज़ जो है ट्रीज़ का वो भी कम होता जाएगा, और उनकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। डेंसिटी रिड्यूस होने का मतलब वहाँ पे पेड़ जो है वो नहीं लग पाएंगे। शॉर्ट स्टंटी ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो शॉर्ट स्टंटी ट्री यानी कि छोटे कद के बोल सकते हो या छोटे पेड़ होते हैं और ग्रासेस जो होते हैं वो उन्हीं रीजन्स में ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो होती है, और वही वही रीजन जो है वो ग्रासलैंड, वर्ल्ड के ग्रासलैंड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसके बाद बोला इन्होंने थॉर्नी श्रब्स एंड, एक मिनट, ठीक है, थॉर्नी श्रब्स यानी कि जो कंटीले श्रब्स जो होती हैं, और स्क्रब्स जो है ये ड्राई एरियाज जहाँ पे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कौन, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया,
जब छोटे छोटे जैसे पत्तों के ऊपर बूंदें जो गिरती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो ओस होती है, ठीक है, जब वो इवेपोरेट होना ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है, उसी के थ्रू इन्होंने बोला है कि वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डीप रूटेड लीव्स और थॉर्नी वैक्सी सरफेस जो है वो मॉइस्चर को रिड्यूस करती हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू, वहाँ पे ये प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो कोल्ड पोलर रीजन्स के अंदर क्या करती है, ग्रो करती है, जहाँ पे मॉसिस और लीचिन जो है वो ज़्यादा कम मतलब देखने को मिलते हैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला, टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक, यानी कि 2 सेंचुरीज पीछे की अगर आप बात करो तो उस समय से लेके आज जो है वो पीपल ज़्यादा हैं। तो उनको फीड करने के लिए, उन ग्रोइंग नंबर्स को फीड करने के लिए जितना भी लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का उसको क्लियर किया जा रहा है, सो दैट कि वहाँ पे क्रॉप्स जो है उनको ग्रोन किया जा सके। फॉरेस्ट कवर जो है वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड से धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, वैनिश होना यानी कि ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, सो दैट कि जो भी मतलब डिमांड है लोगों की, जैसे इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट कवर्स को क्या किया जा रहा है, वैनिश किया जा रहा है, मतलब ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि इस मतलब वाइल्ड लाइफ रिसोर्स नेचुरल वेजिटेशन को कंज़र्व करने के लिए एक अर्जेंट ज़रूरत पड़ रही है कि उसको क्या किया जाए, कंज़र्व किया जाए। देन हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कंज़र्व किया जाएगा, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। तो फॉरेस्ट जो है ये हमारी दौलत है, वेल्थ है। प्लांट्स जो है वो हमें, एनिमल्स को और हमें जो है वो क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं, और वो हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं। क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हैबिटेट का मतलब होता है कि जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, उसको हैबिटेट बोला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, किसकी वजह से, क्लाइमेटिक और ह्यूमन इंटरफेरेंस के चेंजेस की वजह से। देन उसके बाद बोला है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है ना वो क्या होती जा रही है, वेलनरेबल या फिर एंडेंजर्ड। वेलनरेबल और एंडेंजर्ड का मतलब यानी कि ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे कि अब आप बात करोगे, पिंक पैंथर हो गया, ब्लैक पैंथर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद टाइगर्स हो गए, लॉयंस हो गए, तो ये कुछ ही ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। इनकी स्पीशीज़ जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा नहीं बची हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ये बोला गया कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ों की कटाई होती है, सॉइल इरोजन होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में आग लगाई जा रही है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन और कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ये एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है इन रिसोर्सेज का ये ख़त्म होता जा रहा है। तो एक मेजर कंसर्न ये है कि ये जो पोचिंग है ना, पोचिंग मतलब होता है ये भी एक तरह की हंटिंग ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप एक शेर का शिकार करोगे ना तो इस शेर के शिकार की मतलब स्किन जो है आप बेच दोगे, पंजे जो है वो आप बेच दोगे, आंखें बेच दोगे, मतलब पैसा कमाने के लिए जो चीज़ आप करो, ठीक है। तो यही बोला गया कि एक मेजर कंसर्न ये जो पोचिंग है ना, ये एक बहुत मतलब एक कारण बन रहा है स्पीशीज़ को डिक्लाइन होने का। जैसे कि मतलब इसने मतलब एक आदमी है वो गया, उसने शेर का शिकार कर लिया और उसका शिकार करने के बाद उसकी स्किन जो है वो किसी को बेच दी, उसके पंजे किसी को बेच दी, उसकी आंखें किसी को बेच दी, उसका नाक, मतलब कि ऐसे उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को क्या करना, डिफरेंटली मतलब सोल्ड कर देना, तो उसको पोचिंग बोला जाता है। तो ये पोचिंग का जो एक रिजल्ट है ये क्या कर रहा है, पार्टिकुलर स्पीशीज़ के नंबर को डिक्लाइन कर रहा है। एनिमल्स को पोच किया जाता है ताकि उनसे क्या किया, जैसे इलीगल ट्रेड किया जा सके, उनकी स्किन का, हाइड्स का, नेल्स का, टिप्स का, हॉर्न्स का और उनके फेदर्स का, ठीक है। मैंने सिर्फ ये एक एग्जांपल दी थी लॉयन की, ठीक है, टाइगर की। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे पिकॉक हो गया, और भी बहुत सारे आपके एनिमल्स आ जाएंगे जिनकी मतलब स्किन वगैरह जो है, नेल्स हो गए, टीथ्स हो गए, हाथी हो गया आपका, हॉर्न्स हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ में पंख जो है इनके क्या करते हैं, इलीगली उनको कलेक्ट करके, उनकी पहले पोचिंग करके, उनको मतलब उनका शिकार करके, फिर उनको क्या करते हैं, उनके ये सारी चीज़ें जो है कलेक्ट करते हैं और उनको इलीगली क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इनमें जैसे कि यही एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि आ गया एनिमल्स में, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो, उसके बाद स्नो लेपर्ड है ये, उसके बाद ऑस्ट्रिच और पिकॉक, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी क्या की जाती हैं, सामान जो है वो निकाला जाता है और उनको बेच दिया जाता है। और दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और इन सभी जानवरों को जो है ये क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे इनको देखना चाहिए, और सो दैट कि इनको हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। एक अवेयरनेस, एक जागरूकता जो है वो फैलानी चाहिए, सो दैट कि हम इनको क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ये है ब्लैक बक, ठीक है।
इसको बहुत ज़रूरत है कि इसकी प्रोटेक्शन की। उसके बाद जो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बनाए गए हैं सो दैट कि ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्वेशन कर सके क्रीक्स की, लेक्स की, वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स क्या होता है, तो वेटलैंड्स जो है यहाँ पे जैसे मतलब एक लैंड है, वहाँ से पानी वगैरह निकाला, फिर उसके बाद उसका यूज़ किया, उसको मिट्टी से ढकेल दिया, उसको मतलब उसके ऊपर ना ऐसे कर दिया कि उस वेटलैंड को आप क्या कर सको, मतलब कवर कर सको, और उस लैंड को बाद में आप क्या कर सको, यूज़ कर सको। तो ये क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे अपने प्रीशियस रिसोर्सेज को क्या कर सकें, हम डिप्लीट होने से बचा सकें, ख़त्म होने से बचा सकें। सो ये सारी रिसोर्सेज जो हैं ये एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस के नंबर पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर इन रिसोर्सेज को अगर हम क्या करेंगे, डिप्लीशन इनके करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल, देखिए ये बोला गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो क्या कर रही हैं, वो बहुत सारी स्पीशीज़ के हैबिटेट को वो क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। सो इस इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग से, जैसे ये सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स की ये किलिंग हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, हमें इनको एक्सटिंक्शन से बचाना है। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो भी चलाए गए हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री को लेके, जिसमें वन महोत्सव एक प्रोग्राम है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स हैं, ये चलाए गए हैं स्कूल्स के अंदर, कम्युनिटी लेवल और रीजनल लेवल्स के अंदर, सो दैट के लोगों को अवेयर किया जा सके, इनकरेज किया जा सके। स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो बर्ड्स को देखें, मतलब नेचर कैंपस में जाके विजिट करें, सो दैट कि वो उनके हैबिटेट और उनके स्पीशीज़ के हैबिटेट से अप्रिशिएट हों। ठीक है, वो उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना उन्होंने लॉज जो है वो भी क्या किए हैं, पास किए हैं, सो दैट लॉज कौन से पास किए हैं कि अगर किसी बर्ड और एनिमल को मारा जाएगा तो उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिया जो है वो भी लॉयन, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स जो है, यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर इन सब एनिमल्स की अगर किलिंग की जाएगी, इनको मारा जाएगा, तो उस मतलब ये इलीगल डिक्लेयर है, इलीगली बोला गया कि अगर अगर किसी भी जानवर को, ये जैसे लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर्स हो गए, अगर इनको मारा जाएगा तो उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये बोला हुआ है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, ठीक है, ये एस्टैब्लिश की गई है, और ये क्या करती है, ये सेवरल स्पीशीज़ एनिमल्स की और बर्ड्स की स्पीशीज़ को देखती है, और जो ट्रेड हो रहा है, इलीगली ट्रेड होता है, उसके ऊपर क्या लगाता है, ये बंदिशें लगाता है, उसको प्रोहिबिटेड किया गया है इस साइट्स के द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन करना, उनको बचा के रखना, ये हर एक सिटीज़न का क्या है, फ़र्ज़ है। देन उसके बाद जो है ये आपका यहाँ पे चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको जो है इसके रह गए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया है या किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे पूछ सकता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।